हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी एक्सरसाइज 9.5। दोस्तों, इन एक्सरसाइज में हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि काम आने वाली हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी जो 9.5 में काम आएंगी उनको मैं एक बार आपको सभी बता देता हूँ। हमारी एक्सरसाइज 9.5 जिनकी कुछ आइडेंटिटीज हम देखेंगे आज, ठीक है। आइडेंटिटी कौन कौन सी यहाँ पर हमारी यूज होंगी वो सभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब a प्लस बी और a माइनस बी होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना, यानी दोनों साइड डिजिट सेम होंगी, बस बीच में प्लस और एक में माइनस होगा, तो इसकी आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। जब दोनों साइड डिजिट सेम होंगी और दोनों में प्लस का सिंबल होगा बीच में, देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो इसकी आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जब दोनों साइड डिजिट सेम होगी और बीच में माइनस होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होगी? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी तो वहां पर आइडेंटिटी हमारा यूज होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो वहां पर हमारी आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ आइडेंटिटीज मैं समझा रहा हूं जो आपके 9.5 में पूरी तरह काम आने वाली है, ठीक है। और जब एक और आइडेंटिटी रह गई x प्लस ए और x प्लस बी। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, x प्लस ए और x प्लस बी ये आइडेंटिटी तब लगेगी जब आपकी पहली डिजिट सेम होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 2x प्लस 5 और एक ले लिया मैंने 2x प्लस 6। देखो यहाँ पर दोनों साइड डिजिट सेम नहीं है, लेकिन पहली डिजिट सेम है। और जब फर्स्ट डिजिट सेम होगी तो हमको आइडेंटिटी लगानी है x प्लस बी, जिसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ये हमको आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करनी है। इनमें माइनस के भी आएंगे, वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ आइडेंटिटीज है जो कि हमारी एक्सरसाइज 9.5 में काम आने वाली है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके 9.5 में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखो, यूज ए सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, और हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है? आइडेंटिटी लगा के मल्टीप्लाई करना है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 और x प्लस 3। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन आइडेंटिटी का यूज करके हमें करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है x प्लस 3 और x प्लस 3। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों साइड बिल्कुल डिजिट सेम है, बिल्कुल सेम है, बीच में प्लस प्लस है। और मैंने आपको आइडेंटिटी में यही बताया था कि जब दोनों साइड डिजिट सेम है, देखो दोनों साइड डिजिट, ये देखो दिख रहा है आपको, जब दोनों साइड डिजिट सेम हो और बीच में प्लस प्लस हो तो हमारी आइडेंटिटी क्या लगेगी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगेगी। तो हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? a प्लस बी और a प्लस बी, क्योंकि दोनों साइड डिजिट हमारी सेम है। तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली डिजिट हमारी a होती है, ये वाली डिजिट हमारी b होती है। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है? x है, और b की वैल्यू 3 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर होता है, 2 3 जा क्या होता है? 6 और x, क्योंकि इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, यानी जितनी पावर होती है उतनी संख्या उतनी बार मल्टीप्लाई होती है। यदि 3 बार पावर होती यानी पावर 3 होती तो 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते। अब 3 की पावर 2 है तो मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा क्या होता है? 9। तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट क्या है? बिल्कुल इसी की तरह है, 2y प्लस 5 2y प्लस 5, ठीक है। दोनों साइड डिजिट सेम है, बीच में प्लस का सिंबल है। क्वेश्चन क्या है? 2y प्लस 5 और 2y प्लस 5।
सेम इसी पैटर्न से होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी दोनों साइड डिजिट सेम थी, यहाँ पर भी दोनों साइड डिजिट सेम है और बीच में प्लस का सिंबल है। तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a प्लस बी और a प्लस बी, जिसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 2y और b की वैल्यू क्या है 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 2y का स्क्वायर मतलब 2y इंटू 2y, तो 2 2 क्या होता है, क्योंकि देखो 2y का स्क्वायर मतलब होता है 2y को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर लग रहा है ना, यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20y प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 को भी 2 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर आएगा प्लस 20y प्लस 5 5 जा क्या होता है 25 होता है। तो दोस्तों ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि थर्ड क्या है 2a माइनस 7 और 2a माइनस 7। तो देखिए ये भी इसी प्रकार हमको करना है और हमारा थर्ड पॉइंट है ये जो कि है 2a माइनस 7 और 2a माइनस 7। अब आपको यहाँ पर भी जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए दोनों साइड डिजिट सेम है, तो जब दोनों साइड डिजिट सेम होंगी तो ये भी ए बी होगा और ये भी ए बी होगा। अब बीच में यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस हम ये लगा देंगे। अब ए माइनस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी देखो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमको आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, तो ए क्या है हमारा 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है 2a और b की वैल्यू क्या है 7, ये a की वैल्यू है ये b की वैल्यू है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, 2a का स्क्वायर मतलब 2a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28a प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49। तो दोस्तों ये हमारे इस पॉइंट का आंसर भी आ गया। अब देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट क्या है 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2। दोनों साइड बिल्कुल सेम डिजिट है जैसा कि हमने अभी तक किया है। तो फोर्थ पॉइंट देखिए 3a माइनस 1/2 और 3a माइनस 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको कि दोनों साइड बिल्कुल डिजिट सेम है। तो एक तो a माइनस बी, इधर भी a माइनस बी, क्या आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है नहीं होता, होता है ना। तो अब ये हमारी a है ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 3a है और b की वैल्यू क्या है 1/2, ये a है ये b है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, a स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6a अपॉन नीचे क्या बच गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 1 जा 1 और 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4। क्लियर है यहाँ तक? पूरा उम्मीद है आपको समझ रहा होगा यहाँ तक। तो भी अब देखिए दोस्तों ये डिजिट 2 से कट सकती है, तो 9a स्क्वायर माइनस 2 3 क्या होता है 6 होता है प्लस 1/4, और कुछ आगे होगा नहीं। तो हमारे इस पॉइंट का ये यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट 1.1m माइनस 0.4, 1.1m प्लस 0.4। तो देखिए इसी प्रकार बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, जो कि हमारा फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर 1.1m माइनस 0.4 है और 1.1m प्लस 0.4 है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप दोनों साइड डिजिट सेम है, एक में माइनस है एक बार प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने लिखवाया है आपको, देखो ये रहा, जब हमारा एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी लगेगी। तो a क्या है हमारा, ये a है ये b है, तो 1.1m का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1.1 आप पॉइंट अभी मत मानिए, हम इसको 11 मानते हैं, तो 11 का स्क्वायर, या मैं ऐसे शो कर देता हूं आपको 1.1m को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 0.4 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पॉइंट ध्यान मत रखिए, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो 121 आएगा,
और m को m से करोगे m स्क्वायर आएगा। अब देखो एक डिजिट बाद इसमें पॉइंट है, एक डिजिट बाद इसमें पॉइंट है, तो टोटल कितने हो गए 2 डिजिट बाद, तो हम 2 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। -4 4 जा 16, 1 डिजिट बाद यहाँ पर और 1 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट है, तो यानी 2 डिजिट बाद हम यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे इस पॉइंट का ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि 6 पॉइंट है, a² प्लस b² माइनस a² प्लस b²। तो देखिए इसको हम आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 6 पॉइंट है हमारा a² प्लस b² और माइनस a² प्लस b²। दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने आगे वाली कोई ऐसा सिंबल तो आइडेंटिटी में लिया नहीं है जो माइनस में आए, कहीं पर भी नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, डिजिटों को चेंज कर दूंगा। अब देखो चेंज करने के लिए मैं b² को आगे ले आता हूं, प्लस का है प्लस का रहेगा, ये भी प्लस की है तो इसको मैं पीछे ले आता हूं, इसको आगे ले आता हूं और इसको मैं पीछे ले आता हूं। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी एक आइडेंटिटी बन गई। देखो दोनों साइड डिजिट सेम हो गई, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, बनी आइडेंटिटी नहीं बनी, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। ठीक है ना, ये a हो गया ये b हो गया, तो a का स्क्वायर मतलब b² का स्क्वायर माइनस b² मतलब a² का स्क्वायर। तो b 2 2 जा क्या हो गया 4 और a 2 2 जा क्या हो गया 4, तो ये हमारे इस पॉइंट का ये क्लियरली आंसर हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट 7, और 7 पॉइंट क्या है 6x माइनस 7 6x प्लस 7। तो इसी प्रकार दोस्तों ये भी होगा जो कि हमारा 7 पॉइंट है, और 7 पॉइंट क्या है हमारा 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर दोनों साइड डिजिट सेम है, एक बार माइनस में होगा एक बार प्लस में होगा। अब तो आपको आइडेंटिटी याद होगी हो गई कि a इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a² माइनस b² होती है। ठीक है, ये वाली डिजिट a है ये वाली b है, तो a का स्क्वायर मतलब 6x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 6 जा 36 और x का स्क्वायर x², 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। तो दोस्तों हमारे इस पॉइंट का ये भी आंसर क्लियरली हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 8 पॉइंट, और 8 पॉइंट क्या है -a प्लस सी माइनस a प्लस सी। तो दोस्तों इसी प्रकार ये भी होगा जैसे हमने अभी तक किया है, और 8 पॉइंट है -a प्लस सी और -a प्लस सी। और आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को समझ आए तभी लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उस डाउट को अगली वीडियो में क्लियर पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने कोई भी आइडेंटिटी ऐसी नहीं ली जिसमें आगे माइनस हो, कहीं पर नहीं ली, तो मैं क्या करूंगा डिजिट को ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने पहले ही बताया था आपको, मैं क्या कर दूंगा c को आगे ले आऊंगा माइनस a को पीछे कर देंगे, इधर c को भी आगे ले आएंगे माइनस a को पीछे कर देंगे। अब हमारे पास आइडेंटिटी है, क्योंकि जब दोनों साइड डिजिट सेम है तो क्या होगा a माइनस b जिसकी आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b² होती है। यही आइडेंटिटी बताइए मैंने a माइनस बी और a माइनस बी की, देखो a माइनस बी a² माइनस 2ab प्लस b² होती है। तो a क्या है हमारा c है, तो c का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है c और b की वैल्यू a प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, c² माइनस 2c को a से करोगे 2ca आएगा, चाहे ac लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और a का स्क्वायर a² था। तो दोस्तों इस पॉइंट का हमारा ये आंसर क्लियरली हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 9th पॉइंट, और 9th पॉइंट क्या है x/2 प्लस 3y/4 x/2 प्लस 3y/4। ये हमारा 9th पॉइंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का 9th पॉइंट जो कि है x/2 प्लस 3y/4 और x/2 प्लस 3y/4। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं दोनों साइड बिल्कुल डिजिट सेम है। ठीक है, तो दोनों साइड डिजिट सेम है और बीच में प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी, और यहाँ पर भी a प्लस बी, जिसकी आइडेंटिटी होती है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब x/2 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू x/2 b की वैल्यू 3y/4। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y/4 का स्क्वायर, x² और 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 जा 4, 2 को x से करोगे 2x और 2 को 3 से करोगे 3xy
2 4 जा 8 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 जा 9 और y स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है यहाँ तक। अब बेटा यहाँ पर तो कुछ कटेगा नहीं तो x की पावर 2/4 प्लस दोनों 2 2 से कट जाएंगे क्योंकि 2 की टेबल में 6 भी आता है 8 भी आता है तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 और यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं तो हम इसी प्रकार लिख देंगे। तो दोस्तों हमारे इस पॉइंट का ये आंसर क्लियरली यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट पॉइंट जो कि है 7a - 9b 7a - 9b। तो देखिए ये इसी प्रकार होगा जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है 10th क्या है यहाँ पर 7a - 9b और 7a - 9b। ठीक है तो इसको करने के लिए हमारे पास देखिए दोनों साइड आइडेंटिटी देख रहे हैं आप दोनों डिजिट सेम है। एक बार माइनस में यहाँ पर भी माइनस में जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर होती है। ये a है ये b है तो a का स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर -2a की वैल्यू 7a और b की वैल्यू 9b प्लस b का स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49a स्क्वायर 2 7 जा 14 और 14 9 जा कितना होता है 126 होता है। ठीक है ना तो 126 ab प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 b स्क्वायर। ठीक है ना तो ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 तक कंप्लीट हो गए हैं और अगले पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 3 करेंगे इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है उनको करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और प्रत्येक वीडियो देखने के लिए दोस्तों बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।